Hello everyone, today in this video of chapter number 1, we are going to study about classification, taxonomy and systematics. Already in a last video we saw that there are wide varieties of living organisms on earth and it becomes quite difficult to study all those organisms. So we came to the point that there should be need for classification, and we saw that classification is totally dependent upon what? Nomenclature, identification, क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स. अमॉन्ग दिस हमने ऑलरेडी नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ लिया था. आइडेंटिफिकेशन में हमने देखा था कि हम पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं एंड उसको जो भी ओल्ड ऑर्गेनिजम्स जो होता है उसके साथ उसकी क्या सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस है उसके हिसाब से हम उसे कैटेगराइज करते हैं. सेकेंड, नोमेनक्लेचर में हमने देखा कि वी गिव अ साइंटिफिक टर्म, अ साइंटिफिक नेम टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, एंड वो कौन से प्रोसेस से देते थे? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, एंड उसी के यूनिवर्सल रूल्स भी देखे. आज हम नेक्स्ट 3 टर्म्स देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक. सो लेट अस फर्स्ट बिगिन विद क्लासिफिकेशन. So what exactly the classification is? It is a process by which anything is grouped into convenient categories. एनीथिंग मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसे हम एक ग्रुप में डाल सकते हैं, लेकिन उसके कन्वीनियंट कैटेगरीज के हिसाब से. एंड ये कन्वीनियंट कैटेगरीज किसके बेसिस पे होती हैं? तो उसके जो भी इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स जो होते हैं, मतलब आसानी से जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उसके कैरेक्टर्स, उसी के हिसाब से हम वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप के अंदर इंक्लूड करेंगे. ठीक है. नाउ इफ आई गिव यू एन एग्जाम्पल, देखो हम प्लांट्स है, एनिमल्स है, डॉग है, कैट्स है, उसको इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. जैसे आई हैव यूज दिस टर्म, तुम्हारे दिमाग में प्लांट क्या होता है वो आ गया होगा, एनिमल्स क्या होते हैं वो आ गए होंगे, राइट. सो इफ आई टेल यू अबाउट द डॉग, राइट, सो तुम्हारे दिमाग में तुरंत डॉग का इमेज आ गया होगा, राइट. डॉग का ही आया होगा ना, कैट का तो नहीं आया होगा. सेम वे इफ आई से अबाउट द अल्सेशियंस. ना अल्सेशियंस क्या होता है? अब तुम सोच में पढ़ रहे होगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि अल्सेशियन क्या है, राइट. अल्सेशियन इज अ डॉग, बट सम मे नॉट नो. सो अल्सेशियन का नाम लेते ही तुम्हें पता चल जाएगा कि अरे ये तो एक डॉग का वेराइटी है, राइट. सो ऐसे ही ये क्या है? एक इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स जिसके हिसाब से हमने ऑर्गेनिज्म को क्या किया है? कैटेगराइज किया है. सो ऐसे ही बहुत सारे डॉग के वेराइटीज होते हैं एंड सारे वेराइटीज को हम क्या करते हैं? कैटेगराइज करते हैं एंड उसे अलग नेम देते हैं, राइट. अब ये वाला जो डॉग है उसका वेराइटी अलग है, ये डॉग का वेराइटी वो अलग है. तो हमने क्या किया? उनके जो कैरेक्टर्स है उसको देखा, उसको हमने आइडेंटिफाई किया, दोनों के साथ हमने देखा कि कंपेयर किया एंड फिर उसको हमने नाम देंगे, राइट. तो ये क्या हुआ? क्लासिफिकेशन. नाउ सेम वे इफ आई गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ मैमल्स, राइट. जैसे आई से मैमल्स, तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? एनिमल्स, राइट. सो एनिमल्स भी कैसे कि उनके ईयर्स बाहर है, फिर उनके पूरे बॉडी पे क्या है? हेयर्स है, राइट. ऐसा पिक्चर तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा. सेम इफ आई से अबाउट द व्हीट प्लांट, तो तुम्हारे आंखों के सामने व्हीट का प्लांट आएगा, ना ही कि राइस का प्लांट. सो कैन आई से कि ये जो डॉग है, कैट है, मैमल्स, व्हीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स है, जो भी है, दीज आर जस्ट द कन्वीनियंट कैटेगरीज टू स्टडी ऑर्गेनिजम्स. यस, व्हाई नॉट. अगर हम ये नाम लेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि ये एक कैटेगरी है जिसमें ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है, राइट. एंड यही सारे जो कैटेगरीज है उसको जब हम साइंटिफिक टर्म दे देते हैं तो वो क्या बन जाता है? टेक्सा. क्या बन जाएगा? टेक्सा. एंड ये जो टेक्सा जो है वो क्या इंडिकेट करता है? कि ये जो कैटेगरीज है दे आर एट अ वेरी डिफरेंट लेवल्स, राइट. हर एक कैटेगरी का एक अलग अलग लेवल होता है. अभी कौन से लेवल्स? तो यू माइट हैव स्टडीड दिस लेवल्स, राइट. कि सबसे पहले किंगडम आता है, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, राइट. सो दीज आर दी कैटेगरीज एट अ डिफरेंट लेवल्स. इसके बारे में हम पढ़ेंगे, राइट. दिस इज टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, लेकिन हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इन अ डेप्थ. ओके. सो कैन आई से कि प्लांट भी एक टेक्सा है, व्हीट इज ऑल्सो अ टेक्सा. सिमिलरली इफ आई से अबाउट द एनिमल, मैमल्स, डॉग, ये सब भी क्या है? एक टेक्सा है. सब अलग अलग लेवल के टेक्सा है. क्यों? क्योंकि डॉग जो है हमें पता है इट बिलोंग्स टू व्हाट? मैमल.
एंड मैमल जो है इट कम्स अंडर व्हाट, एनिमल्स, राइट। सो डॉग एक अलग टेक्सा हो जाता है, मैमल एक अलग टेक्सा हो जाता है, एंड एनिमल्स एक अलग टेक्सा हो जाते हैं, राइट। अब जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो बहुत सारे एनिमल्स आ जाएंगे, एक्वाटिक आएंगे, आर्बोरियल आएंगे, बर्ड्स आएंगे, मैमल्स आएंगे, हम ह्यूमंस भी आ जाएंगे, सब आ जाते हैं, राइट। सो एनिमल इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ टेक्सा। मैमल्स की बात करें तो मैमल्स आर अ डिफरेंट लेवल ऑफ टेक्सा, राइट। एंड वही अगर हम डॉग्स की बात करें तो डॉग्स किसके अंदर है, मैमल्स के अंदर, राइट। तो ये डॉग भी एक क्या होगा, एक डिफरेंट लेवल ऑफ टेक्सा, फाइन। सो hence it is based on characteristics that all living organisms can be classified into different taxa. So depending upon the characteristics हम जो भी living organism है उसको different taxa में क्या कर देंगे, classify कर सकते हैं। and ये जो process है classification का उसी को हम क्या बोलते हैं, taxonomy, राइट। अब ये जो टेक्सोनॉमी है एक्चुअली इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन व्हाट। सो अपना जो मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ जो है इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। अभी जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखेंगे, सेल का स्ट्रक्चर भी देखेंगे, उनका डेवलपमेंटल प्रोसेस भी देखेंगे, एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भी देखेंगे वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, राइट। अब इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मतलब कि कौन से हैबिटेट में रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, एवरीथिंग वी विल सी, ओके। सो दीज आर सम एसेंशियल फॉर्म्स जिसके ऊपर अपना जो टेक्सोनॉमिक स्टडीज जो है, मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज जो है वो डिपेंडेंट है। सो सी टेक्सोनॉमी का बेसिस क्या है, टेक्सोनॉमी का जो बेसिस है इट इज़ ऑन व्हाट, कैरेक्टराइजेशन। तो हम अलग अलग वे से उसे कैरेक्टराइज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको क्लासिफाई करेंगे, फिर उसे नाम देंगे। तो ये जो भी ये 4 प्रोसेस हैं दैट इज इंक्लूडेड एज व्हाट, बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी, ओके। सो नाउ इफ आई वांट टू डिफाइन टेक्सोनॉमी, हाउ विल आई डिफाइन इट? So it is a science of naming, defining and classifying groups of biological organism. Bottom is हम naming दे रहे हैं मतलब कि हम nomenclature दे रहे हैं, defining मतलब कि हम identify कर रहे हैं, classify कर रहे हैं वो पर्टिकुलर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, जो भी वो कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर कर रहा है, राइट। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, टेक्सोनॉमी, राइट। एंड टेक्सोनॉमी में यही 4 चीज़ों के हेल्प से हम अलग अलग लेवल पे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, कैटेगराइज्ड करते हैं, ओके। अब ये टेक्सोनॉमी जो है ये कुछ नई बात नहीं है, वो बहुत पुराने सालों से चलते आ रहा है। तो ह्यूमन बींग्स जो है दे वो since beginning, right, ancient times they were so very interested to know more and more about the different kinds of organisms. क्यों? ताकि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को दे कैन यूज फॉर देयर ओन रेफरेंस, राइट। क्यों? क्योंकि दोज ह्यूमन बींग्स जो एंशियंट टाइम के थे दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन व्हाट, सोर्सेज, राइट। बेसिक नीड्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो उनका बेसिक नीड्स क्या था, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। तो वो लोग अपने जैसे कपड़े थोड़ी ना पहनते थे, अपने जैसा अच्छा खाना थोड़ी ना खाते थे, दे वर टोटली डिपेंड अपॉन व्हाट, नेचर। तो नेचर में जब तक उन्हें पता नहीं चलेगा कि कौन कौन सी वेराइटीज़ है, किसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उनका सर्वाइवल वॉज नॉट ईजी, राइट। इसीलिए ये क्या बोला है कि टेक्सोनॉमी अभी का नहीं है, टेक्सोनॉमी बहुत पुराना है, कि तभी एक्चुअली लोग अपने यूज़ के लिए वेराइटीज़ को कैटेगराइज करते थे, एंड अब हम एक्चुअल में उसे कैटेगराइज कर रहे हैं, राइट। अब देखते हैं सी। सो मतलब कि अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जो था वो किसके ऊपर डिपेंडेंट था, अपॉन द यूज ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, राइट। बट ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बींग्स जो है वो सिर्फ अपने यूज़ के लिए ही ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट थे, उनको इंटरेस्ट भी था कि और ज़्यादा जाने की अलग अलग ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, क्या उनकी डिफरेंट वेराइटीज़ है, एंड दो ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशनशिप भी क्या है, राइट। ये भी देखो डॉग है, कैट है, तो दे ऑल्सो हैव इवॉल्व फ्रॉम ईच अदर ना, ऐसा ही है, राइट। तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में भी उन्हें जानने की बहुत उत्सुकता थी, राइट। सो ये इसके बारे में जो हम पढ़ेंगे, ये जो रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, राइट, इट कम्स अंडर वन ऑफ द ब्रांच ऑफ स्टडी नोन एज व्हाट, सिस्टेमेटिक्स। सो वी केम टू द थर्ड टर्म दैट इज व्हाट, सिस्टेमेटिक्स। अब देखो ये जो वर्ड सिस्टमैटिक जो है इट केम फ्रॉम अ लैटिन वर्ड जिसका नाम क्या है, सिस्टेमा। एंड सिस्टेमा का मतलब ही क्या होता है कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो हमें क्या करना है, जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है उसे सिस्टमिक वे में अरेंज करना है,
if I tell about arranging an organism in a systematic way, मतलब कि ये भी सारी चीज़ों को include करेगा. This will also include identification, it will also include taxonomy, it will also include classification, it will also include nomenclature, plus but along with this it is also going to include what? Relationship among the organisms. Fine. अब देखो ये जो कैरोलस लिनियस जो है उसने उसका जो भी पेपर या बुक पब्लिश किया होगा, ही एक्चुअली गिव द टाइटल एज व्हाट? सिस्टेमा नेचुरे. नाउ सी द नेक्स्ट क्या है? द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स. अब देखो सिस्टमैटिक्स के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो उसके स्कोप के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, राइट? तो सिस्टमैटिक्स का स्कोप बढ़ाने के लिए दे हैव एनलार्ज इट so that it can include, जैसे मैंने तुम्हें बताया, it have to include what? Identification, nomenclature and classification also, right? तभी तो ये scope of systematics क्या होगा? बढ़ेगा. तभी तो हमें दो ऑर्गेनिज्म के बीच का evolutionary relationship भी पता चलेगा. तो systematic actually सबसे ज़्यादा किसके ऊपर डिपेंडेंट है? अपॉन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, राइट? बट अलॉन्ग विद द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ये सारी चीज़ों को भी इंक्लूड करता है अलॉन्ग विद द टेक्सोनॉमी. फाइन. सो नाउ इफ आई वांट टू डिफाइन सिस्टमैटिक्स, मैं कैसे डिफाइन करूंगी? सो आई विल डिफाइन इट एज अ स्टडी ऑफ द आइडेंटिफिकेशन, टेक्सोनॉमी एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म. मतलब मैं पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करूंगी, उसको कैटेगराइज करूंगी, उसको नाम दूंगी, राइट? एंड उसका क्लासिफिकेशन भी करूंगी, राइट? तो ये क्या है? सिस्टमैटिक. लेकिन किसके साथ? तो we'll also see the natural relationship between the two organisms, plus we'll also study about the variations, right? क्योंकि हमें पता है कि अगर डॉग की बात करो, डॉग में भी कितने सारे वेराइटीज़ हैं, मतलब कि उनमें वेरिएशंस है, तो वो भी हमें पढ़ना पड़ेगा. प्लस we'll also see the evolution of taxa, मतलब क्या कौन सा टेक्सा में कौन से इवोल्यूशंस हुए हैं वो भी हम क्या करेंगे? कंपेयर, राइट? बिकॉज वी नो कि हम जो है वो भी कैसे आए? इवॉल्व होके. तो हम कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, कौन से पॉइंट से इवॉल्व हुए हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व होके आए हैं, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं अंडर व्हाट? सिस्टमैटिक्स. ओके, नाउ लेट अस सी द डिफरेंशिएशन बिटवीन टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, बिकॉज दोनों में ये सारी चीज़ें तो इंक्लूड हो रही है, तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? सो सी, टेक्सोनॉमी जो है इट रेफर्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन बायोलॉजी. टेक्सोनॉमी किसके लिए यूज होता है? मेनली फॉर क्लासिफिकेशन. सिस्टमैटिक्स जो है वो इट रेफर्स टू द स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. वो स्टडी भी करता है, क्लासीफाई भी करता है एंड ऑल्सो डिटरमाइन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. फाइन. अब देखो ये टेक्सोनॉमी जो है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ सिस्टमैटिक्स, बट ऑब्वियस सिस्टमैटिक्स ये टेक्सोनॉमी को भी इंक्लूड कर रहा है, राइट? बट ऑब्वियस एज ए सिस्टमैटिक्स जो है वो टेक्सोनॉमी को भी अपने अंदर इंक्लूड कर रहा है, तो वो एक ब्रांच हुआ सिस्टमैटिक्स का. ये सिस्टमैटिक क्या कर रहा है? इट स्टडीज द रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. टेक्सोनॉमी जो है वो इन्वॉल्व करता है क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो इसमें सिर्फ क्लासिफिकेशन होगा एंड नेमिंग होगा, जबकि सिस्टमैटिक्स में क्लासिफिकेशन भी होगा, नेमिंग भी होगा, क्लैडिस्टिक्स एंड फाइलोजेनेटिक्स भी होगा. क्लैडिस्टिक्स एंड फाइलोजेनेटिक्स मतलब क्या? ये हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना? सी टेक्सोनॉमी डज नॉट डील विद इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये डील करेगा. ये चेंज हो जाता है विद फर्दर स्टडीज, बट दिस डज नॉट चेंज विद फर्दर स्टडीज, राइट? सो दिस वाज अबाउट द टेक्सोनॉमी and systematics का differentiation, and I just hope कि you people understood what exactly the classification is, what exactly the taxonomy is and what exactly the systematics is. Classification में हम उसके जो भी observable characters है उसके हेल्प से हम classify करते हैं. टेक्सोनॉमी में हम सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करेंगे, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन है, नोमेनक्लेचर है, क्लासिफिकेशन है, कैरेक्टराइजेशन है, एंड उसी के हिसाब से हम पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को अलग अलग लेवल पे कैटेगराइज कर देंगे. तो इसका जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो है वो अभी पढ़ने का बाकी है, जो हम पढ़ेंगे इन नेक्स्ट वीडियो. एंड सिस्टमैटिक्स क्या है? तो वो सारी चीज़ों को इंक्लूड कर रहा है, राइट? नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, टेक्सोनॉमी, कैरेक्टराइजेशन, सारी चीज़ों को इंक्लूड कर रहा है, लेकिन अलॉन्ग विद इट ऑल्सो हेल्प्स इन स्टडी व्हाट? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट इट एंड आई जस्ट होप यू अंडरस्टूड वेरी नाइसली. In our next video, we'll come up with the taxonomic categories and we'll study about taxonomic categories in depth. Till that, thank you.